सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। यस, इट इज ट्रू। व्हाई? अब एक सिंपल सी चीज सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे 22 तरह की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, 2 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सरल भाषा में बोलूं दोस्तों, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर गली में भाषा बदल जाती है और हर नुक्कड़ पे धर्म बदल जाता है। अब बात ये आती है कि क्यों हमारे देश में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो कल्चर का लो, चाहे वो खान पान का लो, चाहे वो लैंग्वेजेस का लो। क्यों इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है? खैर, इसके हिस्ट्री में जाए तो बहुत सारे रीजन आते हैं, पर उन सब में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हमारा लोकेशन। वो है हमारा लोकेशन। अब अगर आप इंडिया की लोकेशन की बात करें, तो अगर हम ग्लोबल मैप के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया की लोकेशन कहां पे आती है? ग्लोबल मैप के हिसाब से इंडिया की लोकेशन इक्वेटर के ठीक ऊपर और साथ ही साथ एशिया के एकदम सॉदर्न मोस्ट पार्ट में आती है। कहीं ना कहीं वो एशिया का सेंट्रल भी है, राइट? तो एशिया के सॉदर्न सेंट्रल पार्ट में, और अगर ग्लोब के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये इंडिया की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री जिसके पास ऐसी लोकेशन है। वेल, ऐसा क्यों है ये हम चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि भाई ग्लोबल मैप के हिसाब से इंडिया की लोकेशन क्या है, बट किसी कंट्री की भी अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमें पता करना पड़ेगा उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है? तो यार दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। लॉन्गिट्यूड मतलब जो वर्टिकल, जो खड़ा है। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड जो खड़ा है। बट अगर आप लोग इंडिया के एंगल्स की बात करो तो लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, राइट? वही लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करो तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड आता है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब आप बोलोगे भाई लैटिट्यूड तो लेटा हुआ होता है तो नॉर्थ में क्यों लिखा है, और लॉन्गिट्यूड तो खड़ा होता है तो ईस्ट में क्यों लिखा है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जब कभी भी हम किसी कंट्री का लैटिट्यूड आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लैटिट्यूड ऐसे जाते हैं, दिस इज आवर लेवल, राइट? तो एक से ऊपर दूसरा, दूसरे से ऊपर तीसरा, तीसरे से ऊपर चौथा। सो इसकी वजह से हम उसको नॉर्थ में काउंट करते हैं। और जबकि लॉन्गिट्यूड क्या होती है? लॉन्गिट्यूड ऐसे होती है, टक टक टक। तो आप यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न इनटू द ईस्ट, राइट? आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डिग्री दी हुई ना, इसमें 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट होते हैं। पहले इसका लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट? वही एक और ऐसा मीडिएटर है हमारी कंट्री के अंदर, और आई वुड से एक ऐसी लाइन है जिसने हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, एंड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इंडिया पूरे ग्लोब के अंदर आपके पास 3 ऐसी लाइंस होती हैं। वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अनदर इज इक्वेटर, एंड देन इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। कई बार आप लोग से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती है, राइट? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब हम बात करते हैं इंडिया के पैरामीटर्स एंड उसके एरियाज की। सो अगर हम इंडिया का टोटल लैंड मास देखें तो विच इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। कितना? 2.4%। और अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हम सिर्फ 6 देशों से पीछे हैं, यानी इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, बट पॉपुलेशन में हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब इंडिया की सबसे यूनिक बात क्या है? इंडिया की सबसे यूनिक बात है यहाँ के लैंड फीचर्स। देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ आपको आपको हिमालय मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको पेनिनसुला मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिजर्ट्स मिल रहे हैं एंड व्हाट नॉट। इतने सारे फीचर्स आपको पूरी दुनिया में कहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इंडिया की कोस्टल लाइन वन ऑफ द बिगेस्ट कोस्टल लाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, which is actually 7,516.6 kilometers approximately. अब ये कोस्टल लाइन होती क्या है? कोस्टल लाइन वो एरिया होता है जो समुद्र के ठीक पास होता है। जो हमारे इंडिया के पेनिनसुला की लेंथ है दैट इज 7,516.6 किलोमीटर विच इज द कोस्टल लाइन, राइट। अब हम बात कर चुके हैं लैटिट्यूड की, हम बात कर चुके हैं लॉन्गिट्यूड की, हम बात कर चुके हैं इंडिया के एरिया की। लैंड फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे कि हमारे पास हिमालय है एंड साउथ में जाओगे तो इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। व्हाई इट इज पेनिनसुलर? क्योंकि इसके तीनों तरफ पानी है। पेनिनसुला वो कोई भी लैंड मास होता है जिसके तीन तरफ वाटर बॉडीज होती है एंड लुक एट इंडिया, इसकी तीनों तरफ पानी है। वन इज अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड साउथ में है इंडियन ओशन। देखा? और उसके अलावा अगर आप वेस्ट में जाओगे तो यू विल हैव अ डिजर्ट एंड ईस्ट में जाओगे देन देयर इज अ फॉरेस्ट्री, देयर इज जंगल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो ये एक यूनिक फीचर है हमारी कंट्री का। अगर हम एक चीज और नोटिस करो तो जब कभी भी हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर आप लोग लैटिट्यूड डिग्रीज देखोगे तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। और एक डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना हो गया? 120 मिनट। सिंपल। इसीलिए 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। इसकी वजह से डे एंड नाइट ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकास्ट, कम्युनिकेशन, हर तरह की चीजों में डिफरेंस आता है। आपका अगर कोई रिलेटिव ईस्ट इंडिया में रहता है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, उनका सूरज वहां पे जल्दी उगता है और इंडिया अपनी वेस्ट की तरफ थोड़ा लेट उगता है। ठीक है, दैट इज सिंपल प्रोसेस, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट होता यह है कि अगर ये 2 घंटे का डिफरेंस रहता तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे नए इश्यूज का सामना करना पड़ता, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन सिस्टम। अब इसमें यह स्पेसिफाई कर दिया गया था कि जो टाइम मिर्जापुर का रहेगा वही टाइम पूरे इंडिया का मान लिया जाएगा। एंड दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द 2 डिफरेंट स्टेट्स। मिर्जापुर एक ऐसी जगह है जहां पे एक पर्टिकुलर डिग्री पे 82 डिग्री 30 पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलते हुए दिखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो टाइम जो होगा वही पूरी कंट्री का टाइम दिया जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। तो ये बात हो गई इंडिया की लोकेशन की, ये बात हो गई इंडिया की साइज की। अब हम बात करते हैं इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री टू हैव सच अमाउंट ऑफ लैंड फीचर्स एंड कहीं ना कहीं ये इससे इंडिया को फायदा भी हुआ। ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, या जिसको हम बोलते हैं सिल्क रूट टाइम, राइट। होता ये था कि पहले बहुत सारे लोग जो घूमने जाते थे उनको इंडिया आना होता था तो दे हैड टू गो कि साउथ अफ्रीका से नीचे जाएं, अफ्रीका के नीचे से जाएंगे, सॉदर्न पार्ट से जाएंगे एंड देन दे यूज्ड टू रीच इंडिया। इवन ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकला था पर अमेरिका पहुंच गया और ही फाउंडेड अमेरिका। बट बिकॉज ऑफ द वास्को डा गामा हम लोग का ये सारा काम थोड़ा आसान हो गया, because Vasco da Gama was the one who invented the Suez Canal, who founded actually the Suez Canal.
अब हुआ ये कि स्विस कैनाल की वजह से जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके लिए इंडिया में आना बड़ा आसान हो गया था। पहले जब वो अफ्रीका के नीचे से साउथ से होके आते थे, they used to take around 6 months to reach India. But because of the Suez Canal, ये काम थोड़ा आसान हो गया. Now they can reach easily in 3 to 4 months approximately. अब इसकी वजह से इंडिया को ये फायदा हुआ कि हमारा कल्चर वहां जाने लगा और वहां का कल्चर इंडिया में आने लगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के स्पाइसेस वहां पे फेमस हो गए, तो वहां की टेक्नोलॉजी इंडिया में फेमस हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स अब इंडिया आने लगे थे। एंड इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ कि उन्होंने हम पे 190 इयर्स तक रूल किया। वेल, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अब एक चीज देखो, हमारी जो चीजें जो हम इंडिया में बनाते थे, कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गए, हमारे हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, वी इंडियंस आर, हम लोग को कहा जाता है वी आर द जुगाड़ीज। हमें जुगाड़ करने में महारत हासिल है, हम जुगाड़ में किसी को भी हरा सकते हैं, राइट? हम अपने जुगाड़ को एक इन्वेंशन के फॉर्म में पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता ये है कि बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ आसानी से ट्रेड कर पा रहा है। तो क्या सारा क्रेडिट स्विस कैनाल का है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्विस कैनाल? जी नहीं, कुछ इंडियंस ने भी तो मदद की। अब इंडिया ने भी इसमें फॉरेनर्स की बहुत मदद की है, जैसे कि इंडिया का डेसिमल सिस्टम, पंचतंत्र की कहानियां, रामायण, महाभारत, यस, इन सब ने भी पूरी दुनिया को यह बताया इंडिया में है क्या। इन सब ने, इन सारी नॉवेल्स ने, एपिक्स ने, ग्रंथों ने पूरी दुनिया को यह बताया व्हाट इंडिया वाज। मैंने कहीं पे एक चीज लाइन पढ़ी थी कि इंडिया के पास एक टाइम पे इतना पैसा था कि कोई फॉरेन रूलर था, पर्शियन रूलर जिसका नाम था नादिर शाह, उन्होंने इंडिया से इतना खजाना लूट लिया था और फिर वो अपनी कंट्री में लेके गए कि उनको 3 साल तक उनकी कंट्री में किसी ने टैक्स नहीं भरा। वो लोग इंडिया से इतना पैसा लेके गए। तो सोच सकते हो कि इंडिया रिसोर्सेज में कितना पावरफुल था। एंड हम लोग ना सिर्फ बाहर से अपना माल मंगा रहे थे, हम इंडिया से भी माल भेज पा रहे थे। एंड दैट ऑल्सो लेड टू एक्सचेंज इन द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में शिफ्ट होने लगा और इंडिया का कल्चर वेस्ट में जाने लगा। इंडिया का कल्चर ग्लोरीफाई हुआ, इंडिया का कल्चर एक्सप्लोर हुआ पूरी दुनिया में। तो डेफिनेटली अगर ये ट्रेडिंग होती सिर्फ, तो इससे हर किसी को फायदा होता। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रही, ये बात हो गई सत्ता की, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एंड दे स्टार्टेड रूलिंग अस, राइट? सो पॉइंट ये है कि इंडिया की लोकेशन की वजह से आज आप देखो इंडिया क्या कर पा रहा है। हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमारे पास इतने रिसोर्सेज है। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ स्पाइसेस टू यूके, टू यूएसए, टू ऑस्ट्रेलिया, टू मैनी अदर इवन एशियन कंट्रीज। दूसरी चीज आप देखोगे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। इंडिया इज हैविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन मैनचेस्टर जो इंग्लैंड के अंदर है, वहां पे उनका जो कॉटन जाता है वो इंडिया से जाता है। इवन इंग्लैंड अराउंड 60% ऑफ कॉटन इंडिया से ही परचेज करता है। खैर, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, जितने आप फैक्ट्स पढ़ते जाओगे उतने ज्यादा आप डीप जा सकते हो। इन चीजों का कोई अंत नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं इस लोकेशन की वजह से हुआ है कि हर किसी के लिए एक ईज ऑफ ट्रेड हो गया। एंड इसका एक और सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि हमारे रामायण, हमारे डेसिमल सिस्टम्स, हमारे अलजेब्रिक सिस्टम जो हमने बनाए थे, उन सिस्टम्स की वजह से जितने भी फॉरेन एक्सप्लोरर थे, चाहे वो ह्यून सैंग हो, चाहे वास्को डा गामा हो, वगैरह वगैरह, वो सब इंडिया में उनके बेसिस पे आ सके थे। तो ये एक इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा हुआ।
राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेबर्स की, आस पड़ोस की। तो हमें पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है, हमें सिर्फ ज्योग्राफिकल बातें करनी है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डिबेटेबल टॉपिक, राइट। तो अगर हम हमारी बात करें, तो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे, यू हैव पाकिस्तान, यू हैव अफगानिस्तान। इंडिया के साउथ में आप देखोगे, देन यू हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स। एंड इंडिया के ईस्ट में अगर आप जाओगे, देन यू विल हैव म्यांमार, बांग्लादेश, ने एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, देन यू हैव भूटान, नेपाल एंड चाइना। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन सब का एक एसोसिएशन भी है जिसका नाम है सार्क, SAARC। इसके अंदर कुछ और कंट्रीज भी इंक्लूडेड है, इंडोनेशिया वगैरह। इसका फुल फॉर्म ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आपको ज्यादा फैक्ट्स याद करने हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं कि व्हाई स्टैंडर्ड मेरिडियन इज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब समथिंग अबाउट इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट, से समथिंग अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्री। बस कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार जनरली आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्रीज के बारे में भी पूछ लेते हैं, एक मार्क का क्वेश्चन, राइट। So hopefully guys आपको ये चैप्टर समझ आया। If you like this video then please do like, share और subscribe.